हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट देख रहे थे। मटेरियल मैनेजमेंट में तुम्हारा कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। सर ये EOQ क्या है? सर पहली बात कि अगर ये आपके सिलेबस में मटेरियल मैनेजमेंट का सिलेबस में चाहे तो तुम्हारा डिप्लोमा रहा है, चाहे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन रहे, मतलब डिग्री रहे या कहीं भी रहे, अगर ये आपका सिलेबस है तो सर आपका VBI बनता है। VBI कहने का मतलब क्या एग्जाम में आएगा? सर ये एग्जाम में आएगा, चाहे तो ABC एनालिसिस आ जाए, चाहे तो क्या कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा, 100% आ गई। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है सर? सर इन्वेंट्री ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या चीज कि सर किस टाइप का मटेरियल को कितना जगह में रख रहे हैं वो चीज, ये तुम्हारा डिटेल्ड डेटा का तुम्हारा क्या था? लिस्ट था, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है सर? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहने का मतलब है कि सर इसमें भी मटेरियल का जो तुम्हारा इन्वेंट्री मटेरियल है किस टाइप से रखेंगे, ठीक है, वो चीज देखेंगे इसमें। पहली बात कि जैसे अगर हम मैनेजमेंट में जैसे तुम्हारा इंडस्ट्री अगर आप सेटअप किए हैं, इंडस्ट्री अगर सेटअप किए तो इसमें दो तरह का मटेरियल लगेगा। कौन कौन सा? सर अगर आप रॉ मटेरियल की अगर बात कर रहे हैं, देखिए दो तरह का कॉस्ट, यही समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एकदम इजी पड़ जाएगा। जैसे अगर इंडस्ट्री में अगर आपका नया मटेरियल का अगर प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए दो तरह का कॉस्ट लगेगा। फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा का कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को तुम्हारा क्या भी बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट को स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हो? होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। देखेंगे सर ये सब क्या है, बहुत ईजी है, बस हम देखेंगे। जैसे कि इंडस्ट्री में आपका नया मटेरियल का प्रोडक्शन करवाना है, उसमें तुम्हारा दो तरह का कॉस्ट लगेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कौन सा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, तुम्हारा कौन सा? स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं। ये कैसे होगा? देखिए जैसे अगर आपका मटेरियल का प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। अब वो जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से? कहीं मार्केट से लाइएगा। मार्केट से लाने का मतलब क्या है? कहीं दूसरे जगह से, अपना इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे इंडस्ट्री से आप रॉ मटेरियल को मंगवाइएगा। अब जो दो मटेरियल रॉ मटेरियल जो आप दूसरी जगह से मंगवा रहे हैं, इन द सेंस आप क्या बोलिएगा कि सर ऑर्डर करवाइएगा। ऑर्डर करवाने का मतलब कि वहां से रॉ मटेरियल को आप क्या अपनी इंडस्ट्री में लाइएगा। वो जो वहां से रॉ मटेरियल को जो आप इंडस्ट्री में ला रहा है, वहां तक के पीछे का जितना आप काम करके रखे, जितना पैसा खर्चा हुआ है, वो सब के सब किस में जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब कि इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल का आने तक का जितना भी कॉस्ट लगेगा सब किस में चला जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा। दूसरा का मतलब कौन सा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कहने का मतलब कि रॉ मटेरियल आपके इंडस्ट्री में आ गया, आप इंडस्ट्री में जो आ गया, इंडस्ट्री में आ गया, उसको रखने का भी खर्चा रखेगा ना सर। जैसे आपका स्टोरेज बनवा के रखे बहुत सारा, और वो स्टोरेज आपका रेंट पे है, जितना दिन रखेगा आपका उतना रेंट बढ़ता जाएगा। मतलब कि कैरिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल को आप कितना दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में। मतलब कि नया मटेरियल को प्रोडक्शन करने के पहले दो तरह का कॉस्ट, रॉ मटेरियल को लाएं अपने इंडस्ट्री में, इसके पहले का सारा कॉस्ट, उसके बाद नया मटेरियल का प्रोडक्शन करवाने के पहले तक जो आप अपने इंडस्ट्री में रखे रॉ मटेरियल का, उसमें जो खर्चा आ रहा है वो सब किसका? कैरिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कोई रॉ मटेरियल में आपके रॉ मटेरियल आपके इंडस्ट्री तक आने के पहले का सारा कॉस्ट क्या क्या इसमें होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। अरे जैसे अगर कहीं से मंगवाना तो क्या करें? सिंपली आप खरीद रहे हैं उसको, तो क्या एसोसिएटेड विद द परचेजिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द मटेरियल्स। अगर जैसे माने कि आप मटेरियल मैनेजमेंट में आप मटेरियल का तुम्हारा क्या मैनेजर रखे थे, अब रॉ मटेरियल अगर आप मंगवा रहे हैं तो रॉ मटेरियल अगर सही है कि गलत है वो तो आप खुद नहीं जाइएगा, आप मालिक खुद नहीं जाइएगा, तो क्या कीजिएगा? वो जो आपका मैनेजर था उसको आप क्या कहिएगा कि जाइए आप रॉ मटेरियल का देखियो, इंस्पेक्शन कीजिए कि वो जो रॉ मटेरियल सही है कि गलत है। तो वो जो भेजेगा उस मैनेजर का जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं आप, तो किसमें जाएगा? कॉस्ट के रूप में जाएगा। तो सेकंड कौन सा? इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। ये कौन करेगा? इंस्पेक्शन कौन करेगा? तो सर आप जिसको अपॉइंट किए हुए मैनेजर के पोस्ट पे वो करेगा, ठीक, मैनेजर। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सेट्रा,
इसका कहने का मतलब सर ऑर्डरिंग आप जब कीजिएगा, अगर मालिक हो आप या मैनेजर ही है, अगर वो ऑर्डरिंग करेगा तो मैं क्या करेगा, फोन करेगा तो टेलीफोन का बिल लगेगा। अगर सर ऑर्डर कर रहे हैं तो सर आप क्या कीजिएगा कि सर आप टाइपिंग करके सर हमारा ये चीज़ मटेरियल चाहिए, 10 तरह का आइटम है, 10 तरह का ये, जैसे 10 तरह का आइटम है, 10 तरह का ये आइटम का रेट लिखा हुआ, ये आप जो टाइप करवाएगा उसमें टाइपिंग का खर्चा चल जाएगा, स्टेशनरी का भी खर्चा किस में चल जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में चल जाएगा। अगर इतना हो गया सर, वहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया, आने के लिए इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, अब वहाँ से यहाँ तक लाने में क्या ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में चल जाएगा, ऑर्डर कॉस्ट में चल जाएगा। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन होकर के कहाँ अपने इंडस्ट्री में आ गया, ये सब किस में कवर करेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहने का मतलब क्या सर, परचेजिंग कॉस्ट है। इसमें कौन कौन सा तुम्हारा इन्वॉल्व होगा, इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी इसी में आएगा। यही ऑर्डरिंग कॉस्ट को, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट बोलते हैं, तो वही चीज बोलते हैं हम लोग क्या है, हम लोग खरीद लिए हैं, खरीदने मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज कौन सा, बाइंग कॉस्ट। ठीक, तो इसके बाद तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब भी आपको हम बता रखे हैं। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है सर, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कि सर कैरिंग, जो तुम्हारा रॉ मटेरियल है सर, अपनी इंडस्ट्री में आप कितना देर के लिए रखे हुए हैं, तो कितना देर के लिए रखेगा, जब तक कि उस रॉ मटेरियल सब नए मटेरियल का क्या प्रोडक्शन नहीं करवा लेते हैं। ठीक, मतलब एसोसिएटेड विद कॉस्ट फॉर होल्डिंग, कॉस्ट फॉर होल्डिंग, कॉस्ट फॉर होल्डिंग कहने का मतलब क्या चीज कि सर जो रॉ मटेरियल आपके पास आया, जो रॉ मटेरियल जो आपके पास आया है, वो कितना देर के लिए आपके इंडस्ट्री में है, वो जो होल्ड किया होगा उसका कॉस्ट। ठीक, ये भी कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन सा आएगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेस्ट्रीज, मतलब कि सर जो इन्वेंट्रीज में हम लोग जो पैसा का जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका सारा पैसा किस में चल जाएगा, कैरिंग कॉस्ट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल लाए, यहाँ पे कुछ अलग पर्पस से तुम्हारा क्या था, इन्वेंट्रीज था, अब वो जो तुम्हारा रॉ मटेरियल आकर आप रख दिए, जो दूसरा के लिए पर्पस था, जैसे दूसरे मटेरियल के लिए पर्पस था, वो उसको फुलफिल नहीं करेगा। कब तक, जब तक कि रॉ मटेरियल का दूसरे जगह चले रह जाए। तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मटेरियल व्हिच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस। इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट कहने का मतलब क्या चीज कि जैसे हम आपको बोले कि सर जैसे मतलब कि अगर स्टोरेज है, वो स्टोरेज आप बाहर में लेकर रखे हुए हैं, बाहर में लेकर रखे हुए मतलब कि डेली का आप रेंट देते हो या मंथली का रेंट देते हो, उस केस में तुम्हारा क्या होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट चले जाएगा। मतलब कि आप देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में दो ही तरह का है सर, कौन सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कौन सा, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, बाइंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट को कौन सा, स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, देखते हैं तुम्हारा ए डिसीजन अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डेफिनेशन, a decision about how much to order has great significance in inventory management। मतलब क्या चीज कि सर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये देखेंगे कि सर हम लोग जो रॉ मटेरियल का जो मंगवा रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ऑर्डरिंग जो दे रहे हैं वो कितना है, ये कितना हम लोग रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, तो सर मेरे पास जितना स्टोरेज कैपेसिटी होगा उतना ही देगा ऑर्डर। तो यही है सर, ये डिसीजन अबाउट हाउ मच टू ऑर्डर हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सेकेंड, द क्वांटिटी टू बी परचेस्ड, जो रॉ मटेरियल का है, द क्वांटिटी टू बी परचेस्ड शुड नाइदर बी स्मॉल। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास इतना जगह है और क्वांटिटी रॉ मटेरियल क्वांटिटी इतना सही दे दी, इतना सा लिए और स्टोरेज का मेरा एक दिन का 1000 रुपये जा रहा स्टोरेज कॉस्ट में जा रहा है, तो इतना का पैसा तो फालतू में जा रहा है। वैसा नहीं सर, जो हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो जितना मेरे पास इन्वेंट्री है उतना ही क्या करें मैंने इसमें उतना ही रॉ मटेरियल बुलाएंगे। मतलब द क्वांटिटी टू बी परचेस्ड शुड नाइदर बी स्मॉल, इतना भी काम मत लेकर आइए कि आपका नुकसान हो जाए, नॉर बिग। अगर ऐसा नहीं कि मतलब स्टोरेज का इतना है 2 टन का है स्टोरेज कैपेसिटी और आप मांगे वाली कितना 4 टन का, अब 4 टन का मांगे 2 टन का और एक आप स्टोरेज मार्केट में लीजिएगा तो स्टोरेज कॉस्ट उसमें अलग ही जाएगा। तो नाइदर बी स्मॉल nor big because cost of buying and
कॉस्ट ऑफ कैरिंग मटेरियल आर वेरी हाई। जैसे हम बोले सर दो तरह का कॉस्ट ऑफ बाइंग इज आल्सो नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है क्या चीज पे, ये सब पे डिपेंड करता है सर, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वगैरह लगता है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग मटेरियल का कौन सा, कैरिंग कॉस्ट कहने का मतलब क्या, आपके इन्वेंट्री में कितना दिन के लिए पड़ेगा, कितना दिन के लिए रहेगा, ठीक। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करने का मतलब क्या है सर, बेसिक इसमें दो ही चीज ध्यान रखना, कौन सा, एक कैरिंग कॉस्ट, कौन सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सा, ये चीज, और तुम्हारे कैरिंग कॉस्ट में ये चीज। अब हम देखते हैं जब से दोनों का ग्राफ देखते हैं, ये दोनों का ग्राफ देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट का और किसका, ये तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में ग्राफ वाले ये दोनों कॉस्ट का बनेगा कितने, ये क्या चीज में बनेगा, जैसे एक एक्सिस और वाई एक्सिस, दो पैरामीटर होते हैं, एक एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एक्सिस पे और वाई एक्सिस का कुछ क्वांटिटी रखते हैं तो ग्राफ बन जाता है। इसमें सर जैसे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट है, ये बनेगा किसमें, तो सर हम किसी भी अगर इंडस्ट्री में अगर सामने से रॉ मटेरियल मंगा रहा है तो इसमें दो ही तरह का चीज, कौन कौन सा सर, आप कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं, फर्स्ट कितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर करवा रहे हैं, सेकेंड उस क्वांटिटी में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, मतलब कॉस्ट, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ जो बनेगा दो पैरामीटर का पे बनेगा, कितना, क्वांटिटी और कॉस्ट, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कितना है और कॉस्ट कितना है, ठीक। जैसे हम बोले तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कितना सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तुम्हारा कौन सा, वाई एक्सिस। एक एक्सिस पे क्या सर, हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो कितना ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी का, तो ऑर्डर क्वांटिटी, वो ये ऑर्डर क्वांटिटी, और ये जो ऑर्डर करने में कितना मेरा कॉस्ट जा रहा है, कितना मेरा कॉस्ट जा रहा है, ठीक। अब देखिए आप अगर मान लिया जाए कि आपके पास रिक्वायरमेंट है 2 टन, आपके पास मटेरियल का रिक्वायरमेंट है कितना, 2 टन। अगर 2 टन है रिक्वायरमेंट और आप क्या कर रहे हैं कि सर आप कभी 50 टन मंगवा रहे हैं, तो फिर 50 टन मंगवा रहे हैं, फिर 50 टन, फिर 50 टन, मतलब कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है, ग्राफ देख लीजिए इसका, ऑर्डरिंग का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ये क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी का जो आप ऑर्डर करवा रहे हैं वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये तुम्हारा कॉस्ट है, ठीक। आपके हम बोले कि सर क्या है, ऑर्डर आप कर सकते हैं कितना, आपको ऑर्डर करने का वो मैनेजर बोला सर कितना, आप 200 टन करवा सकते हैं, 200 टन, ठीक। अगर 200 टन है, लेकिन ये क्या बोला कि नहीं सर हम 50 टन, इससे क्या करेंगे, अलग अलग मंगाएंगे, टोटल के 50, ये टोटल होगा 200, ठीक। अगर आप 50 टन मंगवा रहे हैं, अगर आप 50 टन मंगवा रहे हैं तो क्या होगा सर, ये इतना ही मंगवाइए चाहे इतना मंगवाइए, यहाँ पे भी इंस्पेक्शन का आपका चार्ज लगेगा, ठीक, इंस्पेक्शन का चार्ज लगेगा। यहाँ यहीं 50 टन के लिए अलग से टेलीफोन का बिल आएगा, अलग से तुम्हारा टाइपिंग का बिल आएगा, अलग से ही तुम्हारा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आएगा। मतलब 50 टन यहाँ भी खर्चा, यहाँ भी खर्चा, यहाँ भी खर्चा, यहाँ भी खर्चा। मतलब अगर एक यूनिट की बात करें, 50 यूनिट की बात करें तो अगर मान लिया यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर मान ली 20 टन आने का खर्चा मान लिया, जब मान लिया खाली उतना, जब मान लिया कितना हो रहा है सर, ये मान लिया जब फिर 1 लाख, जब कितना एक ही बार मंगवा रहा था, अगर आप तोड़ के मंगवा रहा है 50, इस केस में आपका ये तुम्हारा ये मटेरियल यहाँ तक आने में कम से कम सर 120 पड़ जाएगा। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि सर अगर आप छोटा छोटा मंगवाइएगा, छोटा मंगवाइए तो क्या करेगा आपका, यहाँ का जो आपका एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन चार्ज है, टेलीफोन चार्ज है, टाइपिंग चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा आपका लगते जाता। मतलब कि देखिए आप इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। इस ग्राफ का मतलब क्या समझ में आया, देखिए आप अगर क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, ये क्या है कि सर कॉस्ट बढ़ेगा कब, जब क्वांटिटी आप छोटा बढ़ा रहे हैं तब। अगर क्वांटिटी घटाएंगे, क्वांटिटी घटा रहे हैं मतलब क्या, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि सर अगर आप इकट्ठे में लाते हैं 200 टन एक ही बार में ला रहे थे, अगर 200 टन यहाँ कॉस्ट अगर मान लीजिए 50 कितना था, 1 लाख, ये क्या आप 200 टन लाए थे, आप 200 टन का माने ये माने ग्राफ बना था, ये माने 1 लाख का ग्राफ, कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी का कितना 200 टन का बन गया, ठीक। अब हम अगर 50 टन, मेरा ये क्वांटिटी सेम रहेगा, 50 यहाँ पे बना दीजिए इसको, ये 200 टन यहाँ पे रहने दीजिए।
200 टन मतलब क्वांटिटी तुम्हारा यहाँ तक ही आएगा, क्वांटिटी ये जो कवर कर रहा है यहाँ तक ही आएगा, ठीक, क्वांटिटी यहाँ तक ही आएगा। लेकिन कोस्ट अगर मान ले जाए कि सर मेरा कितना यहाँ तक कर में कितना आ रहा था 1 लाख, ठीक, 1 लाख, 200 टन का खर्चा कितना रहा था 1 लाख। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी मेरा इतना ही है और हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा बना रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा बना रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तुम्हारा ये जो एक्स्ट्रा वाला चार्ज है, इंस्पेक्शन वाला ये सब चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कोस्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है, कोस्ट बढ़ जा रहा है, कोस्ट बढ़ जा रहा है, ग्राफ क्या कर जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा। मतलब इस केस में इस टाइप का ऐसे बढ़ रहा है। ये समझ में आया ग्राफ का मतलब? ये क्या है सर ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ क्यों हमको बनना चाह रहा है कि सर मेरा क्वांटिटी 200 टन है, 200 क्वांटिटी का 200 क्वांटिटी का खर्चा मेरा कितना था 1 लाख। लेकिन सर इसको हम क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा मंगवाते हैं तो क्या करेंगे, रेट में मेरा बढ़ जाता है, ये हो जाता है क्या 1.2 लाख। मतलब क्या कर सकते हैं, कोस्ट इधर है तो कोस्ट इधर वाला इंक्रीमेंट हो गया, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। ये इसमें हो गया। एक तो तुम्हारी किसका था, ऑर्डरिंग का था, ये तुम्हारा है ऑर्डरिंग कोस्ट, ऑर्डरिंग कोस्ट का ग्राफ। उसी तरह से देखते हैं कैरिंग कोस्ट का ग्राफ। कैरिंग कोस्ट मतलब क्या चीज, स्टोरेज कोस्ट। एक तुम्हारा कौन सा था, कैरिंग कोस्ट, कैरिंग कोस्ट, इसी को बोलते हैं कौन सा, स्टोरेज कोस्ट, इसी को बोलते हैं कौन सा, होल्डिंग कोस्ट, होल्डिंग कोस्ट। देखिए ग्राफ बनाना है, कोस्ट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको पता है सर, क्वांटिटी इधर होगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग नहीं होगा इसमें, होगा कौन सा, कैरिंग क्वांटिटी होगा, कैरिंग क्वांटिटी बोलो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलो। अगर वहां से 20 टन मंगाया तो यहाँ पे रखिएगा कितना, 20 टन ही मंगवाइएगा, 20 टन ही रखेगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इधर क्या, कॉस्ट, ठीक। देखिए हम कह रहे हैं कि अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी 20 टन का था, 200 टन था, तो 200 टन है, अगर 200 टन है, अगर एक दिन का खर्चा 200 टन, मान ले 200 टन है, 200 टन, 200 टन का एक दिन का खर्चा, एक दिन का जो तुम्हारा ये कोस्ट आ रहा है रखने का, होल्डिंग का खर्चा आ रहा है कितना, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक। ये अगर 200 टन रखने का खर्चा, तो एक दिन का, ये 1 डे का खर्चा कितना, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। और इसी तरह से हम कितना दिन, मान हम सर डे बढ़ा रहे हैं, डे बढ़ाना मतलब क्या चीज, ये एक डे की जगह कितना, यहाँ पर हमको 10 डे रखना पड़ा, 10 डेज रखना पड़ रहा है। एक डे का खर्चा 10,000, 1000, तो दूसरा का डे का 2000 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस मतलब दूसरा का डे का, इसे 10 दिन का देखिएगा, तो मतलब कि ये जितना दिन आप रख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ डेज पे। मतलब कोस्ट, ये कोस्ट क्या हो जाएगा, एक दिन का कोस्ट जितना ज्यादा दिन रखेगा कोस्ट बढ़ता जाएगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कोस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, हाँ या ना, यस, ऐसा बोल सकते। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां भी आता है तो ग्राफ हमेशा क्या ओरिजिन से जाता है, ऐसा पैरेलल है, ओरिजिन से जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद कितना 45 डिग्री इस टाइप पे जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसा शो कर रहा है कि सर जितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है और कोस्ट, अगर एक दिन का खर्चा, एक जैसे कि ये मान लो एक दिन का खर्चा, एक दिन का ऑर्डरिंग, एक दिन का, तो एक दिन का इतना मान 1000, 2 दिन का ये कितना, 1000 इधर, 1000 इधर तो बढ़ेगा, इस टाइप का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। हम लोग को सर ये सब नहीं देखना, सिर्फ तुम्हारा देखें कौन सा, कि सर एक स्ट्रेट लाइन बनता है किसका, ग्राफ बनता है किसका, तो बनता है कैरिंग कोस्ट का, कैरिंग कोस्ट का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, जो कि तुम्हारा ओरिजिन से कितना 45 डिग्री पे जाता है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम लोग ये सब देख रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना है कौन सा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या टेक्निक है, टेक्निक है किसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। वो क्या करेगा, ऐसा कोस्ट लाएगा कि क्या करे, तुम्हारे कैरिंग कोस्ट को और ऑर्डरिंग कोस्ट को क्या करे, मिनिमाइज करवा दे, मिनिमाइज करे। मिनिमाइज करने का मतलब क्या चीज, कि सर ऐसा कोस्ट ला के दे दे कि जो दोनों का क्या करे, फुलफिल कर दे। फुलफिल कर दे कहने का मतलब कि ज्यादा ना होल्डिंग कॉस्ट का खर्चा पड़ जाए, ना ज्यादा तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा पड़ जाए, ठीक है।
देखते हैं। देखिए अब ये दोनों ग्राफ हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, एक ही ग्राफ में मार्च करवा दें, एक ही ग्राफ में क्या करवा दीजिए, मार्च करवा दीजिए। ये क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है, कॉस्ट। ठीक, ये तुम्हारा किसका था, ये तुम्हारा था ऑर्डरिंग का ग्राफ था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ था। ये किसका था, ये तुम्हारा किसका था, कैरिंग कॉस्ट का था, कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ है, कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक, कैरिंग कॉस्ट ऐसा बोलता है ईओक्यू क्या है कि सर ये एक ऐसा डेटा है, एक ऐसा डेटा है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या कर दे, मिनिमाइज करवा दे। तो कहां पे मिनिमाइज करेगा सर, यही तो एक पॉइंट होगा सर, यही एक पॉइंट होगा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को क्या करवा दे, मिनिमाइज करवा दे। मतलब ये वाला पॉइंट इस एक्सिस पे जो देगा, या यही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, EOQ। ठीक, EOQ कहलाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप देख रहे हैं ऐसा कि सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसमें सर दो ही तरह का है सर, कौन कौन सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है। अगर हम बोले सर टोटल कॉस्ट की बात करें, तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें, टोटल कॉस्ट तो क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो कितना होगा सर, कैरिंग कॉस्ट प्लस कौन सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होगा। अब ऐसा बोलता है कि सर ये जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट, अब बताइए टोटल कॉस्ट ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट से बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। अभी जो बड़ा होगा तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे सर, बड़ा बनाना है। बड़ा बनाना मतलब क्या, इससे बड़ा इधर आएगा, ये ऊपर, इससे ये कैरिंग कॉस्ट से बड़ा मतलब इधर कवर करेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे चलेगा। ये समझ में आया, ये मतलब किसका ग्राफ है, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। अब ये टोटल कॉस्ट अगर आपको लग रहा है नहीं सर टोटल कॉस्ट हम एक बार क्या करेंगे, ईओक्यू का यूज करेंगे कहां पर, टोटल कॉस्ट को दोनों जोड़ करके कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को देख करके हमको मिनिमाइज करवाना किसमें, टोटल कॉस्ट में। कि टोटल कॉस्ट को आप ऐसा बढ़वा दीजिए, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ईओक्यू। ठीक, ऐसा होता है। कभी कभी सर इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला भी देता है, मैथमेटिकली फॉर्मूला देता है कि सर क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू बता दीजिए, तो उसको मैथमेटिकल अगर आप बुक पढ़िएगा तो इसमें सर क्या करेगा, डबल डिफरेंशिएशन करेगा, डबल डिफरेंशिएट करके तुम्हारा एक फॉर्मूला रहता है। हम उतना नहीं करेंगे सर डबल डिफरेंशिएट, ये वो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला की बात करने के बाद इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। अगर ईओक्यू निकालना है, अगर ईओक्यू निकालना है, अगर सर आपको EOQ निकालना है तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 × D × S/H का अंडर रूट। ठीक, ये आपको लग रहा होगा उटपटांग सा, लेकिन सर आपको समझ में आएगा। अगर आपको तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये सब अगर आपको हम बता कर रखें तो आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रहा होगा तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है सब कुछ। देखिए सर यहाँ पे D क्या है, D टेंस एनुअल डिमांड। जब आपको क्या कर रहे हैं सर, ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो वो आपका एनुअल मतलब वार्षिक में कितना डिमांड कर रहा है, एनुअल डिमांड ये यूनिट्स में होगा कि सर इतना यूनिट्स हम कर रहे हैं। ठीक, ये तुम्हारा एस क्या होगा, एस कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर ऑर्डर, सॉरी कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको कितना रुपए पड़ रहा है, एक बार ऑर्डर कर रहे हैं जैसे 200 टन की जगह क्या कर रहे थे सर 50 मतलब एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तब कितना खर्चा पड़ रहा है, 2 बार ऑर्डर कर रहे हैं तब कितना पड़ रहा है। ये सर किस में होगा, रुपया में होगा, या रुपीस में होगा, या डॉलर में होगा। ठीक, इसके बाद कौन सा है, एच क्या होगा सर, एच होता है ये तुम्हारा कौन सा, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर का मतलब होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एच क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट बोलिए या क्या बोलिए, कैरिंग कॉस्ट। ये भी क्या होगा, ये तुम्हारा होगा होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों सेम।
इसको भी कितना रुपया में होगा और क्या या तो फिर डॉलर में होगा, आपको जिसमें लाएगा उसमें तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, इसके साथ साथ DSH हो गया सर। इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हारा जैसे कोस्ट पर ऑर्डर, उसी तरह से देगा कोस्ट पर यूनिट। सर इतना लंबा मेरा क्या है रॉड मंगवाना है, 1 यूनिट का 1 फीट का लंबा इतना, इतना का खर्चा इतना, तो इतना का कितना की इस टाइप का, मतलब कि तुम्हारा कितना C, देखो C होगा, देखेंगे सर क्वेश्चन में बनेगा C4 कोस्ट पर यूनिट, कोस्ट पर यूनिट। ये भी तुम्हारा क्या होगा रुपया में होगा या फिर क्या होगा डॉलर में होगा। एगो आई, जैसे आई कहने का मतलब क्या है कि होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज, जैसे कैसे बोलोगे कि नहीं सर हम होल्डिंग मटेरियल का जो है, मटेरियल जो मेरे पास हम रख रहे हैं उसको हम परसेंटेज में लेंगे। कैसे कि मतलब 100 मटेरियल है आपके पास, 100 गो मटेरियल है, उसको आप हमको 30% के हिसाब से दे दीजिए। 30% के हिसाब से मतलब कहने का क्या है कि 100 मटेरियल का खर्चा हम दे रहे हैं 30 रुपया। तो उसी तरह से हमको क्या मतलब अगर 1 लाख मटेरियल है तो कैसे करेंगे 1 लाख का 30% निकाल के उसका जो कैरिंग कैपेसिटी होगा वो निकाल देंगे। मतलब कि 1 लाख 1 लाख इंटू 30% आपको मांगा है, 1 लाख इंटू 30% वो जो कर देंगे जो भी आवे 30% कितना 30,000 वो किस में चल जाएगा कैरिंग कैपेसिटी में, कैरिंग कॉस्ट में चल जाएगा। मतलब आज दिया गया है जिसमें इंटरेस्ट दिया रहेगा परसेंटेज में, तो आज इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट वही इस सर हमको इतना का 30% के हिसाब से दीजिए, 100 सामान का 30% लेंगे तो आपको रखना जितना उतना रख दीजिए। ये तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट, बट यहाँ पे दिया रहेगा परसेंटेज। ये सर निकालने का तरीका है हमारा EOQ का। कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। क्या बोल रहा है, सेम मार्ट नीड्स 1000 कॉफी मेकर पर ईयर। देखिए पर ईयर मतलब कहने क्या कि एनुअल के ना ही एनुअल की बात कर रहा है। तो एनुअल क्या होता है सर, हमको पता है कि EOQ का क्या होता है फॉर्मूला होता है कौन सा, √2 इंटू D इंटू S डिवाइडेड बाई H। ठीक, ये D क्या होता है सर, तो D होता है एनुअल डिमांड, S क्या होता है, S होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। दो चीज होगा सर, कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट पर यूनिट, दो चीज यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब कौन सा ऑर्डर S, और C क्या होगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा कौन सा दिया हुआ, D का वैल्यू दिया हुआ, ये D का वैल्यू दिया हुआ कॉस्ट। ठीक, उसके बाद आगे द कॉस्ट ऑफ ईच मेकर इज 78। कॉस्ट पर क्या बोला, कॉस्ट ईच मेकर मतलब क्या कि C का वैल्यू दिया हुआ कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट ईच मेकर का वैल्यू कितना 78। इसका मतलब है सर डॉलर, इसको बोलो डॉलर। ठीक है, इतना। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्ट देख रखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1000 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर कहने का मतलब एस का वैल्यू है। देखिए एस का वैल्यू क्या है पर ऑर्डर मतलब कितना 100 $100। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट क्या है, ये वाला था 78, तो क्या बोला कैरिंग कॉस्ट। देखिए यहाँ से कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू है 40%। देखिएगा यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इज द 40% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट ये वाला पर यूनिट कॉस्ट इंटू C, ये कितना है, ये आई होता है इंटू C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू 78। मतलब कि कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा क्या चीज, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 31.20 $31.20। ठीक, यहाँ तक है। फिर बोल रहा व्हाट इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। सर अगर आपसे पूछे ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी या तुम्हारा कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों सेम है सर, ये दोनों सेम है। मतलब आपको बताना नहीं है कि सर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो दोनों सेम है। ठीक, मतलब आपको यहाँ से सब पता चल गया होगा। फॉर्मूला क्या चीज √2 इंटू D इंटू S डिवाइडेड बाई H। D क्या है, तो एनुअल डिमांड है, S का वैल्यू कितना था कॉस्ट पर ऑर्डर। दो ही चीज में डिफरेंस होगा, कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कॉस्ट पर ऑर्डर की बात कर रहा मतलब कौन सा S है,
कोस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो वहां से हम लोग होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं, और होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना होता है, कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का दोनों सेम होता है, तो मतलब यहाँ से बोल सकते जो कैरिंग कॉस्ट है वही तुम्हारा कौन सा होल्डिंग कॉस्ट है, इसका वैल्यू कितना है, $31.20। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है √2 2 डी का वैल्यू कितना एनुअल में कौन सा 1000, एस का वैल्यू कितना दिया होता है, तो एस का वैल्यू कॉस्ट पर ऑर्डर का वैल्यू कितना $100, और तुम्हारा एच क्या है, एच तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट क्या नहीं किया सर, कैरिंग कॉस्ट बोला, तो कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों सेम चीज होता है, तो वही चीज क्या यहाँ पे पुट किए, और ये पुट करने के बाद हमारा ई और क्यू का वैल्यू आ गया कितना 80 कॉफी, मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा बोलने पर ऐसा से एक और न्यूमेरिकल आएगा, वो सर आपको पीडीएफ में दिया हुआ, वो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख ली, क्या पता अगर एग्जाम में आ गया तो फिर देख लिया जाएगा। ये अपने यहाँ पे ई ओ क्यू तुम्हारा कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खत्म होता है। थैंक यू।